अगर आपका फ्रिज का डीप फ्रीज़र का स्टेबलाइज़र वर्क नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, उसकी सप्लाई ऑन नहीं हो रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने लगा हूँ जिसकी मदद से आप अपने बंद स्टेबलाइज़र जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा से खुद ऑन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आपके सामने एक स्टेबलाइज़र मौजूद है। इसके अंदर ये फ़ॉल्ट है कि इसका हम स्विच लगा रहे हैं मगर इसकी सप्लाई जो है वो ऑन नहीं हो रही। इसकी कोई भी लाइट जो है इसकी ऑन नहीं हो रही है। ये बिल्कुल इस टाइम डेड स्टेबलाइज़र है। इसे हम आपको रिपेयर करने का तरीका बताएँगे कि आप इसे कैसे चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्विच लगाएँगे और आपको चेक कराएँगे कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। ये देखें, इसका हमने स्विच लगा दिया और सप्लाई हम इसकी ऑन कर रहे हैं, ऑफ़ कर रहे हैं, मगर सप्लाई जो है इसकी बिल्कुल ऑन नहीं हो रही है। स्टेबलाइज़र बिल्कुल डेड है। कोई भी इंडिकेटर इसका शो नहीं हो रहा है। तो इस तरह के फ़ॉल्ट को कैसे दूर करते हैं, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले हम इसका शूज़ है वो उतार लेंगे। उतारने के बाद हमने जो है इसका स्टेबलाइज़र का जो बैक साइड है वो अपनी साइड पे करनी है। जब आप बैक साइड पे देखेंगे तो आपको एक जगह पर फ्यूज़ लगा नज़र आएगा। आपने ये फ्यूज़ को उतारना है और चेक करना है कि ये फ्यूज़ जो है वो ठीक है या ख़राब है। तो ये देखें, आपको इसके अंदर फ्यूज़ जो है वो नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो है वायर जो इसकी लगी हुई है, यानी कि इसका फ्यूज़ सही है बाहर से, ठीक है? बाहर से ये बात याद रखना, बाहर से इसका फ्यूज़ सही है। तो हम इसे दोबारा बंद कर देंगे और इसका आपने जो फ्यूज़ चेक करना है वो इसकी सप्लाई बंद करके चेक करना है। आपने सप्लाई ऑन करके नहीं चेक करना है, क्योंकि कई दफ़ा इसका कैप जो फ्यूज़ का ख़राब होता है तो करंट पड़ने का ख़तरा होता है। ठीक हो गया? अब हमने फ्रेंड इसका जो कवर है वो खोलना है। इसका स्टेबलाइज़र के ऊपर जो कवर लगाया हुआ है उसके तमाम पेचेस हमने खोलने हैं। तो फिर मैं आपको इसका बताऊँगा बहुत ही आसान तरीका है ऐसे फ़ॉल्ट का, जो आप बहुत आसान तरीके से घर में खुद जो है वो इसको ढूँढ कर इसका मसले का हल कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जब तक हम इसके पेज खोल लें, सबसे आपसे गुज़ारिश है जो उस चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुज़ारिश है चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाज़मी लाइक और शेयर करके जाएँ। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जो है इज़हार लाज़मी लिखा करें, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो तमाम आपने पेज खोल लेनी है और सप्लाई इसकी ऑफ़ करके आपने इसके तमाम पेज खोल लेने हैं। अंदर से कुछ आपको ये इस तरह स्टेबलाइज़र नज़र आएगा और ये फ्यूज़ का कवर है अंदर की साइड से। यहाँ से आपने चेक करना है ये कहीं जला हुआ तो नहीं है। तो ये जला हुआ बिल्कुल नहीं है। इसका फ्यूज़ का कवर जो है बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो स्विच लगाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि आपने इसका फ़ॉल्ट कैसे दूर करना है। आपने स्विच लगा लिया, अब हमें तार का एक पीस चाहिए, कोई भी पूरी पीस यू टाइप आपने बना लेना है। दोनों इसके सिरे जो है वो छील लेने हैं। दोनों इसके सिरे छिले में हैं। अब हमने फ्यूज़ को चेक करना है फ्यूज़ के कवर के ऊपर से। कई बार ऐसा होता है कि फ्यूज़ जो है वो बाहर से शो हो रहा था सही, मगर अंदर से ख़राब होता है। तो हमने इसके 2 पॉइंट लगे होंगे फ्यूज़ पर, तो दोनों पॉइंटों को आपस में शॉर्ट करना है इस तार की मदद से। ये देखें, तारों के दोनों सिरे हमने एक-एक पॉइंट पे लगाने हैं। तो ये देखें, एक सिरा एक पॉइंट पे और दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट पे लगा रहे हैं, मगर हमारी जो है स्टेबलाइज़र जो है वो ऑफ़ है, सप्लाई ऑन नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा फ्यूज़ और उसका कवर बिल्कुल ठीक है, यहाँ से सप्लाई जा रही है, यहाँ फ़ॉल्ट नहीं है। अब हमने फ़ॉल्ट ढूँढना है कि फ़ॉल्ट कहाँ है। तो इसका हम सबसे पहले सप्लाई का जो ऑन ऑफ बटन है उसे चेक करेंगे, क्योंकि कई दफ़ा ऑन ऑफ बटन जो है वो ख़राब होता है, जला हुआ होता है। मगर ये ऑन ऑफ बटन यहाँ से जो है वो जला हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जला हुआ हो तो आपने इसे चेंज कर देना है, या मेल्ट हुआ तो आपने इसे चेंज कर देना है, मगर ये जला हुआ और मेल्ट हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके 2 पॉइंट होते हैं, इसको भी हमने शॉर्ट करना है इसी तार की मदद से। दोनों पॉइंटों पे हम लगाएँगे, सप्लाई हमारी ऑन है। ये देखिए, हमने इसके दोनों पॉइंट शॉर्ट किए। जैसे ही हमने इसके पॉइंट जो शॉर्ट किए तो हमारी सप्लाई ऑन हो गई, यानी कि हमारा स्टेबलाइज़र के लाइट जो है वो ऑन हो गई। हमारा स्टेबलाइज़र का फ़ॉल्ट जो था वो पता चल गया कहाँ फ़ॉल्ट है। दोबारा मैं आपको चला के चेक कराता हूँ। इसके 2 पॉइंट होंगे बटन के और यही तार का जो 2 सिरे हम एक-एक पॉइंट पे लगाएँगे। और ये देखें, जैसे ही हम इनको शॉर्ट कर रहे हैं आपस में तार की मदद से, तो हमारा जो स्टेबलाइज़र है वो ऑन हो जाता है। यानी कि फ़ॉल्ट जो है इसके बटन में है। हमने इसका फ़ॉल्ट जो है ट्रेस लिया है। तो बटन के 2 पॉइंट लगे होंगे, आपने दोनों पॉइंट उतारने हैं। 2 तारों को उतारने के बाद ये बटन को यहाँ से रिमूव कर देना है, यहाँ दूसरा बटन लगा देना है और 2 तारें होंगी और 2 ही पॉइंट होंगे, जहाँ मर्ज़ी आपने एक-एक तार लगा देनी है। नेगेटिव पॉज़िटिव का कोई हिसाब नहीं है, जहाँ मर्ज़ी आपने तार लगा देनी है, बटन निकालना है, उसकी जगह पे न्यू बटन लाके लगा देना है। तो फ्रेंड, ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताया है कि आप कैसे एक स्टेबलाइज़र जो बिल्कुल डेड है उसे आप घर में बहुत आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं। बटन हमने चेंज कर दिया है, अब हम आपको से ऑन करके चेक करा रहे हैं। तो ये देखें, हमारा बटन जो है बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, हमारा स्टेबलाइज़र
बिल्कुल ठीक जो है वो चलने लग गया है। अब हम इसके पेच लगाएंगे और पेच लगाने के बाद इसकी आउटपुट भी चेक करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कोई और जो है इसमें फॉल्ट तो नहीं। तो ये हमारा स्टेबलाइजर ऑन है, टाइमिंग इसकी पूरी हो गई है। उसके पीछे हम जहाँ फ्रिज लगाते हैं वहाँ हम बल्ब लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, स्टेबलाइजर जो है बिल्कुल ठीक आउटपुट भी निकाल रहा है, तो हमारा स्टेबलाइजर बिल्कुल ठीक हो गया है। तो फ्रेंड उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ। तो फ्रेंड इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।